नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें प्यारे विद्यार्थियों हम कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कविता भूल और गलती से महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी कविता भूल और गलती है वो इनके काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा से संकलित है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आज हम इसके महत्वपूर्ण पद को लेकर उपस्थित हैं, तो इस पद को हम देख लेते हैं। ये एक प्रतीकात्मक कविता है, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ भूल और गलती रूपी क्या है? भूल गलती रूपी सुल्तान है, राजा है, जो कि क्या पहन कर रखा है? जीरा बख्तर अर्थात कवच। वो अपना दरबार लगा रहा है और ये प्रतीक रूप में ये प्यारे विद्यार्थियों प्रशासनिक जो वर्ग है, प्रशासक वर्ग, उसके पर व्यंग्य किया गया इसमें प्रतीक रूप में भूल और गलती। क्योंकि प्रशासक वर्ग एक छोटी छोटी गलतियां करता रहता है और गलती करते करते उनकी वो आदत पड़ जाती है और फिर वो गलती के प्रति किसी प्रकार का जो उसमें संवेदना प्रकट नहीं करता, उसको कुछ गलती करके भी उसको कुछ भी ऐसे मन में घृणा या मन में ग्लानि महसूस नहीं होती। तो इस प्रकार से यहाँ जो प्रशासक वर्ग है, लाल पिताशाही वर्ग है, अफसरशाही है, जो किस प्रकार से ऐसी गलतियाँ जो रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचारी है, अनेक प्रकार के अनीतिपूर्ण कार्यों से ऐसी भूल और गलतियाँ करते रहते हैं, जिससे इस पूरे समाज में उसके सामने कोई बोलने वाला नहीं है। तो उसको यहाँ पर भूल और गलती रूपी सुल्तान ने कहा है। तो अब हम देखते हैं इस पद को कि सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा। सामने बेचैन गाँवों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है। पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लतर, झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के। झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के, वह कैद करके लाया गया ईमान सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता है। बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश सब क्षमा करना, यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि हो गई, सब खामोश, खरगोश नहीं है, सब खामोश। मनसबदार शायर और सूफ़ी अल-गज़ाली, इब्न सीना, अल-बरूनी, आलिम व फाजिल, सिपह सालार, सब सरदार है खामोश। देखिए ये कविता क्या जो पद है भूल और गलती से। अब इसमें प्रसंग में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में संकलित भूल और गलती शीर्षक कविता से लिया गया है, या उद्धृत है या अवतरित है। इसमें कवि मुक्तिबोध जी ने जीरा बख्तर पहने हुए अर्थात कवच को धारण करते हुए भूल और गलती रूपी सुल्तान की जो मन स्थिति है या उसकी स्थिति को स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है। साथ ही ईमान को यहाँ पर एक क्रांति पुरुष के रूप में उपमित किया गया है। ईमान यानी ईमानदारी, ईमान जो सच्चा है, सच्ची राह पर चलने वाला, क्रांति चेतना का प्रतीक है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कुछ एक शब्दार्थ अगर कठिन है तो देख लेते। बेचैन का मतलब व्यथित, अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा जिस पर कांप दिल की भाप उठती है। पहने हथकड़ी ऊंचा कर समूचे जिस्म मैंने शरीर पर, लतर मतलब फटे पुराने कपड़े। झलकते मन दिखाई देते हैं, लाल लंबे दाग बहते खून के, वह कैद करके लाया ईमान को यहाँ पर एक क्रांति पुरुष के रूप में बताया। ईमान रूपी क्रांति
क्रांतिकारी व्यक्ति, ठीक है, क्रांति पुरुष। सुल्तानी यानी राजा की, बादशाह की निगाहों में यानी आँखों में आँखें डालकर, आँखों में आँखें डालता है, बेखौफ, निर्भय, निडर, निडर होकर के, निर्भय होकर के। नीली बिजलियों को फेंकता है, खामोश है, सब शांत है, चुप है। मनसबदार, मनसबदार एक पदवी है प्यारे विद्यार्थियों, जो मुग़ल काल में अकबर बादशाह ने चीज़ें परंपरा चलाई थी। मनसबदार पदवी होती है जो प्रशासक, उस समय की जो प्रशासक वर्ग था, उन अधिकारियों को, उन सैनिकों को, किसी को जो अच्छे कार्य के लिए उनको पदवी दी जाती थी, मनसबदार। और मनसब, जो मनसब है वो पदवी थी, और इसको धारण करने वाले को मनसबदार कहा जाता है। शायर माने कवि, और सूफ़ी संत है, सूफ़ी संत फ़कीर। अल-गज़ाली एक दार्शनिक का नाम है, एक दार्शनिक का नाम है अल-गज़ाली। इब्न सीना ये एक ज्योतिषी का नाम है, एक ज्योतिषी का नाम था इब्न सीना। अल-बरूनी एक दार्शनिक भी है, एक वैज्ञानिक का नाम भी है, एक तर्कशास्त्री है, एक इतिहासकार है, ठीक है। अल-बरूनी इतिहासकार। आलिम व फाजिल का मतलब पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति। सिपह सालार मतलब प्रधान, जो सेनापति होते हैं, सेना का नायक, सेनापति। सब सरदार, खामोश है, चुप है। चुप, मौन, शांत है। अब देखिए इसका अर्थ, एक बिंब रूप में, प्रतीक रूप में ये कविता का पद है कि सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, कि जिस पर कांप दिल की भांप उठती है। अर्थात कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि भूल और गलती रूपी सुल्तान जो जिरह बख्तर पहन करके अपने दरबार आम में बैठा है, ठीक है। तो भूल और गलती रूपी सुल्तान के सामने, जो कि दरबार में सिंहासन पर बैठा है, उसके सामने एक व्यक्ति को लाया जाता है, एक व्यक्ति को लाया जाता है। और वह जो व्यक्ति है वह क्या है, सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा, उसके शरीर पर, उसके चेहरे पर तरह तरह के घावों से वो कटा हुआ है, पिटा हुआ है, कटा पिटा से युक्त उसका चेहरा है। किसके सामने लाया गया है? भूल और गलती रूपी सुल्तान के दरबार में एक व्यक्ति को लाया गया है, जो कि जिसका चेहरा अत्यंत बेचैन है, व्याकुल है, और उसका चेहरा जगह जगह से कटा फटा है, और वह ऐसा चेहरा खड़ा हुआ है सामने, और उसके हृदय में, जिस पर कांप दिल की भांप उठती है, उसके हृदय में विवशता की, मजबूरी की भांप उठती है, और जिससे वह क्या होता है, व्यक्ति कांपने लग जाता है। जिस पर कांप दिल की भांप उठती है, यानी वह जो व्यक्ति सामने आया गया है, किसके सामने लाया गया है? भूल और गलती रूपी सुल्तान के बादशाह के सामने एक व्यक्ति आया है, खड़ा है, और उसका चेहरा व्यथित है, बेचैन है, व्याकुल है, और जगह जगह से कटा पिटा है, कटा पिटा उसका चेहरा है, और उसके हृदय से विवशता की, मजबूरी की एक भांप सी उठ रही है, जिससे वह कांप रहा है। पहने हथकड़ी, एक ऊंचा कद, और वह जो व्यक्ति सामने लाया गया है, उसके हाथ है, उसके हाथों पर हथकड़ी लगी हुई है, और साथ ही साथ उसका जो कद है वो बहुत ऊंचा है, यानी अच्छे डिल डोल वाला व्यक्ति है, और काफ़ी लंबा उसका कद है, और समूचे जिस्म पर लतर है, और उसके पूरे शरीर पर फटे पुराने कपड़े हैं, या जगह जैसे कपड़े हैं वो फटे हुए हैं। समूचे जिस्म पर लतर यानी फटे पुराने कपड़े उसने पहन रखे हैं, या फिर उसके कपड़े हैं वो उसके सैनिकों ने दंड दे करके उसके कपड़े वो फाड़ दिए गए हों, यानी ऐसे कटे फटे वस्त्र उसने पहन रखे हैं। उसके पूरे शरीर में कटे फटे पुराने जो कपड़े हैं, और झलकते हैं लाल लंबे दाग बहते खून के, और उसके शरीर से लाल लाल लंबे लंबे दाग, और उसके शरीर पर खून है वो बह रहा है। शरीर पर जहाँ देखो वहीं पर बहते खून और लंबे लंबे दाग वो दिखाई देते हैं।
और वास्तव में अगर ये बात करें तो वह कैद करके लाया गया ईमान, वह एक ईमानदार व्यक्ति है, एक ईमान को धारण करने वाला व्यक्ति है, जो कि क्रांति पुरुष का प्रतीक है। प्यारे विद्यार्थियों, भूल और गलती रूपी सुल्तान के दरबार में कौन आया है? एक क्रांतिकारी पुरुष जो कि ईमानदार है, ईमान पर चलने वाला है। तो ऐसा व्यक्ति वो वहाँ पर कैद करके लाया गया, वह कैद करके लाया गया इंसान है। अर्थात यहाँ कैद करके लाया गया ईमान भूल और गलती रूपी जो सुल्तान है उसकी क्या करता है, वो जो कैद करके ईमान को व्यक्ति को उसके सामने वो लाया गया है। लेकिन वह जो ईमानदार व्यक्ति है सच्चा है, इसीलिए सत्य और ईमान के रास्ते पर चलने के कारण वह सब कुछ सहने को तैयार है। लेकिन वह अन्याय के विरुद्ध, जो भूल और गलती रूपी जो अन्यायी राजा है या अन्यायी है, इस अन्याय के विरुद्ध वो कभी झुकने को तैयार नहीं है और वह उसके सामने नहीं झुकता है। इसी प्रकार से वह कैद करके लाया गया ईमान और सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता है। इसलिए यहाँ पर जो कैद करके लाया गया जो ईमानदार व्यक्ति है, जो ईमान क्रांति चेतना का जो प्रतीक है, वह व्यक्ति सुल्तान की जो भूल और गलती रूपी सुल्तान है उसकी निगाहों में निगाहें डालता है। अर्थात डरता नहीं है, निडर होकर के उस ईमानदार व्यक्ति उस भूल और गलती की निगाहों में देखता है। और वह कैसा है? बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता है। वह बिना डरे अपनी निगाहों से उसकी निगाह मिलाते हुए और वह निर्भीकता से अपनी आँखों से बिजली की रोशनी को चमक कर रहा है। वो ईमान की रोशनी है। वो कैसी रोशनी है? ईमान की रोशनी है। अर्थात बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता है। वह उसकी आंखों में बिजली की सी जो रोशनी या चमक है वो हो रही है। खामोश, सब खामोश है और वह बोलता कुछ भी नहीं है, निर्भय है, बेखौफ है, निडर है, कुछ भी नहीं बोलता है। नीली बिजलियों को फेंकता है, अर्थात वह उस भूल और गलती रूपी सुल्तान के सामने बिजली के समान चमक को फेंकता है। और उसमें वह क्या करता है? एकदम शांत है, खामोश है सब उसकी, वह पूरी तरह से शांत है, खामोश है, कुछ नहीं बोलता है। और उसको देख करके सब खामोश है। कौन कौन खामोश है? मनसबदार, शायर, सूफ़ी, अल-गज़ाली, इब्न सीना, अल-बरूनी, आलिम फाजिल, सिपह सालार, सब सरदार, सब के सब खामोश है। किसके सामने? उस ईमानदार व्यक्ति के सामने, उस क्रांतिकारी व्यक्ति के सामने जो सच्चाई और ईमान के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति है। वो भूल और गलती रूपी सुल्तान के दरबार में आता है। जब आता है तो वह सुल्तान की आंखों में आंखें डालता है। तब वहाँ खड़े हुए सभी लोग खामोश हो जाते हैं। वह स्वयं भी खामोश रहता है लेकिन आंखों से देखता है इस प्रकार से है कि सब चुप हो जाते हैं। तो उसको सारे खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। इस दृश्य को देख करके भूल और गलती रूपी सुल्तान के दरबार में उपस्थित जो मनसबदार है, मैंने कहा जो पदवी धारण करने वाले व्यक्ति है, मनसबदार, बड़े बड़े मनसबदार जो आसपास खड़े हुए उस दरबार में, शायर, कवि, सूफ़ी फ़कीर, संत, अल-गज़ाली जो एक दार्शनिक का नाम है, अल-गज़ाली दार्शनिक, इब्न सीना एक ज्योतिषी का नाम है, इब्न सीना ज्योतिषी, और अल-बरूनी एक इतिहासकार का नाम है तो इतिहासकार अल-बरूनी, वे और आलिम व फाजिल यानी जो पढ़े लिखे जो लोग हैं वे सब के सब, सिपह सालार अर्थात सेनापति, सारे सरदार, सब के सब उस ईमानदार व्यक्ति के सामने चुप खड़े हैं, खामोश खड़े हैं। कोई उस ईमान के तेज को सहन नहीं कर पाता, उस ईमान की रोशनी के सामने कोई कुछ नहीं बोलता है। तो एक चमक ही काफ़ी है ईमान की इन बेईमानों के सामने। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अल-बरूनी, ये सब क्या है? इन जो प्रशासनिक वर्ग के जो आपस में मिले जुले जो लोग हैं इनके प्रतीक है। और इसमें कोई अच्छा सच्चा व्यक्ति जब जाता है और वास्तव में सच्चा व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला होता है तो इनकी आंखों से वे भी डर जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ईमान के तेज के सामने वे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं, भले चाहे बड़े बड़े मनसबदार क्यों ना हो, शायर, सूफ़ी, इतिहासकार, दार्शनिक, सिपह सालार सभी क्यों ना हो, वो उस ईमानदार व्यक्ति, क्रांतिकारी व्यक्ति के सामने कुछ नहीं बोल पाते। क्योंकि वास्तव में जो ईमान है वो साधारण नहीं होता, वह क्रांतिकारी चेतना का प्रतीक होता है। और क्रांतिकारी चेतना के सामने कोई भी बेईमान व्यक्ति या बेईमान की जो स्वर है वो उठ नहीं सकता। तो इसका प्रतीक यहाँ पर हुआ है। ऐसे सब सामने खामोश रहते हैं उसके सामने। विशेष वाले पॉइंट में देखिए, प्रारंभिक पंक्तियाँ जो इसमें बताई गई है, शुरू की सामने बेचैन गाँवों की जब तिरछी लकीरों से कटा, ये जो पंक्तियाँ हैं, ऐसी पंक्तियों में ऐसा बिंब या प्रतीक यहाँ पर हुआ है, बिंब यहाँ पर
दृष्टिगोचर होता है कि जो कैद करके लाया गया जो ईमानदार व्यक्ति है या ईमान है, उसकी मन स्थिति को यहाँ पर उजागर करता है कि भले ही चाहे वह ईमान परेशान हो सकता है, प्रताड़ित हो सकता है, लेकिन वह हारता कभी नहीं है। कहा जाता है ना, सत्य परेशान जरूर हो सकता है लेकिन हारता नहीं है, पराजित नहीं होता। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ऐसा ही ईमान है, वो ईमान की मन स्थिति को यहाँ पर चित्रित किया गया प्रारंभिक पंक्तियों में। और इसके मध्य भाग में ईमान से भरे हुए जो क्रांति पुरुष है या क्रांति धर्मी जो व्यक्ति है, उसकी निडरता का कि वह किस प्रकार से भूल और गलती रूपी सुल्तान की आंखों में आंखें डाल करके सब कुछ शांत कर देता है, चुप कर देता है। तो इस प्रकार निर्भीकता उसके स्वाभिमान का प्रतीक है। वह अपनी स्वाभिमानिता और निर्भीकता के साथ उस भूल और गलती के रूपी जो राजा है, बादशाह के सामने झुकता नहीं है। वो सब कुछ सहन कर सकता है लेकिन अन्याय को सहन नहीं कर पाता और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाता है। तो ऐसा प्रतीक यहाँ पर क्रांतिकारी ईमान के रूप में चित्रित किया गया है। और इस प्रकार तद्भव शब्दावली का प्रयोग इसमें किया गया है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये समझ में आ गया होगा। भावाभिव्यक्ति कवि की बड़ी तीखी और प्रखर है। देखिए, प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे भूल और गलती से आगे के पदों की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए इस पद को आप ठीक प्रकार से पढ़ें, समझे, अर्थ ग्रहण करें, नोट्स बनाकर याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद विद्यार्थियों।